पढ़ेंगे कैलकुलस का परिचय, यानी कलन पाठ का थोड़ा परिचय लेंगे। कलन का मतलब होता क्या है, तो इस कैलकुलस का मतलब होता है कैलकुलस यानी कलन। कैलकुलस जो शब्द बना है ये कैलकुलेशन से बना है। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, गणना यानी जोड़ना, घटाना, छोटे से छोटे भाग को जोड़ना, उसी को गणना करने का आता है। इसका हम लोग डिफिनीशन दे सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके द्वारा राशियों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन और गणना किया जाता है। मतलब गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत राशियों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन एवं उसको अध्ययन करके उसका गणना करना, कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन निकालना, उसी को ही कैलकुलस कहा जाता है। यानी गणना करना मतलब क्या, कैलकुलेट करना। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जिस शाखा में अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे क्या, कैलकुलस। कलन का अर्थ होता है गणना करना। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लिखे भी है, कलन का अर्थ क्या होता है, गणना करना। गणना मतलब उसका कैलकुलेट करना। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसका खोज 17वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में न्यूटन और लेबनीज ने किया था। जो कैलकुलस है, कलन चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ना है, इसका खोज न्यूटन और लेबनीज ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया था। न्यूटन और लेबनीज को ही कैलकुलस का जनक कहते हैं, कलन पाठ का पिता कहते हैं। और इसका जन्म क्यों हुआ, कैलकुलस को हम लोग कैलकुलस क्यों आया, तो जैसे हम लोग पिछले वाला क्लास से पढ़ चुके हैं, फंक्शन यानी फलन, सीमा, सातत्य यानी कंटिन्यूटी, श्रेणी का अनंत तक योग, अत्याणु, अत्याणु मतलब अणु परमाणु से भी छोटे छोटे भाग की विकास एवं समझ ने कैलकुलस को जन्म दिया। जैसे छोटे से छोटे भाग को एकदम जोड़ना, उसके बारे में जानना, कैसे इसमें परिवर्तन हो रहा है, परमाणु से भी छोटे भाग को जानने के लिए हम लोगों ने इसको निकालने के लिए पॉइंट का खोज किए, प्रोसेस का खोज किए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कलन कहते हैं। इसी से जन्म हुआ। फलन, सीमा, सातत्य और श्रेणी के अनंत तक का योग को निकालने के लिए ही इसके विकास और समझ ने कैलकुलस को जन्म दिया। अब आते हैं कलन के मूलभूत परिमेय, मतलब इसका मेन थ्योरम है, इसका क्या है। इसका मेन थ्योरम यह है कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे की व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अवकलन और समाकलन कैलकुलस यानी कलन के दो पार्ट हैं, पीछे आप लोग बताएंगे नीचे। तो ये जो क्रियाएं हैं दोनों एक दूसरे के उल्टा होती हैं। अवकलन के उल्टा होता है समाकलन और समाकलन के व्युत्क्रम होता है अवकलन। और इस परिमेय का भी प्रतिपादन न्यूटन और लेबनीज ने किया था। किसने किया था, न्यूटन और लेबनीज ने। और कलन को मुख्यतः दो प्रकार के भाग होते हैं। या दो भागों में हम लोग अपना स्टडी के हिसाब से कलन को बांटे हैं। कलन यानी कैलकुलस करने के दो भागों को बांटे हैं। ये पहला होता है अवकलन। आप लोग 11वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। डिफरेंशियल कहा जाता है, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन भी इसको कहते हैं। और नीचे वाला दूसरा भाग कहा जाता है इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। जब ये प्रोसेस में आएगा, जब विधि में आएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल और ये हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसी को डिफरेंशियल को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल को इंटीग्रेशन कहते हैं। एक बार इस पॉइंट को रिपीट करना चाहते हैं। कलन यानी कलन मतलब होता है कैलकुलस, और कैलकुलस का मतलब होता है गणना करना। छोटे से छोटे तात्क्षणिक समय ये छोटे से छोटे टर्म को ज्ञात करना, सीमा, लिमिट, सातत्य, ये सब को निकालने के लिए इसका खोज किया गया था। इसका खोज न्यूटन और लेबनीज ने किया था। और इसके आधारभूत परिमेय ये है कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और इसके दो प्रकार के होते हैं। या अवकलन करने की दो विधियां होती हैं, उसी में से एक विधि को अवकलन कहते हैं। नहीं, मतलब कलन करने की दो प्रकार की विधि होती है, एक को अवकलन कहा जाता है और एक को समाकलन। जब विधि में आएगा तो ये अवकलन डिफरेंशियल को कहा जाएगा और समाकलन इंटीग्रल को किया जाएगा। अब आगे आप लोगों को बताएंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन, समाकलन। आगे पॉइंट आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि मेन इसी से आप लोग इस पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हो कि इसमें परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग एक चीज बताते हैं, त्वरण। और ये त्वरण पॉइंट हम लोग के फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। और उसी को 11वीं क्लास में जहां तहां इसको किया गया है।
और ये जो अवकलन है वो क्या है, क्या चीज है। बहुत लोग ये समझते हैं कि अवकलन एक थ्योरम है, परिमेय है। नहीं, अवकलन एक क्रिया है, विधि है। जैसे जोड़ना एक प्रकार की क्रिया है, अवकलन भी क्या है, एक क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा हम लोग किसी राशि में अन्य राशि के सापेक्ष होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए, जैसे मोटरसाइकिल यानी बाइक है, जैसे उसका जैसे जैसे हम लोग एक्सीलरेटर देते हैं वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ता जाता है, यानी तात्क्षणिक। जैसे एकदम हल्का एक्सीलरेटर दिया था, हल्का और तेज बढ़ा, तो ये तात्क्षणिक उस समय उसका जो मोशन, उसकी जो त्वरण है, जो उसका वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, उसको कैलकुलेट करने के लिए छोटे से छोटे अवधि में एक पल में कितना मतलब वो डिस्टेंस तय कर रहा है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग अवकलन का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जैसे ज्यादा समय किलोमीटर घंटा वाला तो आप लोग प्रोसेस शॉर्टकट प्रोसेस से या फार्मूला प्रोसेस से बना लेते होंगे, लेकिन ये अवकलन जो है इस विधि द्वारा हम लोग तात्कालिक एकदम एक क्षण में जितना डिस्टेंस तय करेगा, कितना चलेगा, उसको ज्ञात करने के लिए, उसके परिवर्तन की दर को गणना करने के लिए हम लोग अवकलन का प्रयोग करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिख चुके हैं, वह विधि जिसके द्वारा एक राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर का गणना, परिवर्तन का दर आया ना, या वेग में परिवर्तन की दर या किसी राशि में परिवर्तन की दर, sin x cos tan x, x के सापेक्ष उसमें क्या परिवर्तन होता है, या स्लोप ले लीजिए उसमें भी परिवर्तन की दर, किसी परिवर्तन की दर, मेन चीज क्या यहाँ पर मायने रख रहा है, परिवर्तन की दर का गणना और अध्ययन करते हैं, उस क्या करते हैं, उसे हम लोग अवकलन करते हैं। ठीक है, ज्यादा डीप में ना जाते हुए शॉर्टकट में आप लोग बता रहे हैं। अवकलन को d/dx या f/x से सूचित करते हैं। d/dx का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है x के सापेक्ष अवकलन करना, यानी किसी राशि का x के सापेक्ष अवकलन करना, यानी अवकलन करना। और जो अवकलन जैसे परिवर्तन की दर, जैसे आप लोग ऊपर बता चुके हैं, या sin x cos x में डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसमें भी कुछ परिवर्तन की दर, जो परिवर्तन होगा उसी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब आते हैं अवकलज। देखिए ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, अवकलन और अवकलज दोनों अलग अलग है। यहाँ पर बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि अवकलज क्या है और अवकलन क्या है। तो अवकलन जो है एक विधि है, कैलकुलेशन करने की एक विधि, प्रक्रिया है, और ये जो अवकलज जो है ये इसका रिजल्ट है। जैसे अवकलन करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसी को क्या कहा जाता है। जैसे अवकलन द्वारा प्राप्त परिणाम यानी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। ये दोनों सेम चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है और ये रिजल्ट है। ये क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब होता है विधि, और ये क्या है, रिजल्ट है। ये अवकलन क्या है, एक विधि है, तरीका है, क्रिया है, और ये एक रिजल्ट है, प्रोसेस में और रिजल्ट में। अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट इसका फार्मूला बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं अवकलन के सूत्र पर। तो ये कुछ इसके फार्मूला है जो आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो जैसे d/dx से हम लोग सूचित करते हैं अवकलन होती है, फार्मूला है d/dx x के पावर n, x के पावर, ये d/dx और x के पावर n। तो ये देखिए ये फार्मूला पहले से ही इसलिए लिख चुके हैं ताकि आप लोगों को समझा दें ये फार्मूला बना कैसे है। जैसे d/dx x के पावर n, तो जो n इंटू x के पावर n - 1, मतलब जो पावर है ये इसका आगे गुणा हो जाता है, फिर इसमें से एक घटा कर रख दिया जाता है। यही होता है ताकि आप लोग आगे बनाने में प्रोसेस आसान रहे। d/dx x के पावर n का फार्मूला होता है n × x के पावर n - 1, और d/dx e के पावर x, तो e के पावर x का सेम होता है फार्मूला e के पावर x।
फिर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन रूट एक्स का कितना होगा 1 बाई 2 रूट एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का क्या होता है -1 बटा में एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स लॉग ई के पावर एक्स का तो 1 बाई एक्स लॉग ई ये होता है, इतना फॉर्मूला था इसका। अब इसके कुछ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी, त्रिकोणमितीय फलन से भी इसके कुछ फॉर्मूला है, साइन कोस टेन, तो वो भी आप लोग को बता दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है इसमें। जैसे साइन कोस टेन सेक कोसेक होते हैं ना, इस सब के भी फॉर्मूले होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जो होता है इसका फॉर्मूला, तो डी बाई डी एक्स यानी साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला कॉस एक्स, ये 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। डी बाई डी एक्स, इसके बाद होता है कॉस एक्स। यहाँ पर भी आप लोग ट्रिक बताएंगे, रखना नहीं है ट्रिक, जिसमें भी सी आ गया तो उसके आगे पहले हम लोग क्या लगाते हैं माइनस, और कॉस का क्या होता है साइन एक्स। ठीक है, साइन कॉस, इसके बाद होता है डी बाई डी एक्स tan एक्स। तो 10th क्लास में एक कॉम्बिनेशन है, संबंध है, रिलेशन है tan और sec में, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये है। तो इसी से आप लोगों को पता लेना है कि डी बाई डी एक्स tan एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। इसके बाद डी बाई, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं डी बाई डी एक्स। टाइम के बाद मान लीजिए हमने लिए cot x इक्वल टू, अब देखिए cot x, तो cot x जब आ गया तो cot x का मतलब c आया, इसमें सबसे पहले क्या होगा माइनस, और cot x और cosec स्क्वायर x का भी एक संबंध है 10 क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद आते हैं d बाई डी एक्स, तो यहाँ पर होगा sec x, इसका होगा sec x, इसका फॉर्मूला होगा tan x इंटू sec x। इसके बाद आता है cosec x, क्या आता है cosec x, d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा cosec x, cosec x। तो इसमें भी देखिए आया सबसे पहले क्या c आया, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस cot x इंटू cosec x। यही फॉर्मूला था आप लोगों का अभी तक का। तो हम लोग देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला पर आते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बटा में अंडर रूट 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरह कोस इनवर्स x का होता है माइनस 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसी प्रकार हम लोग tan इनवर्स, देखिए कोस इनवर्स x था इसलिए माइनस लग गया। फिर इसी प्रकार हम लोग आते हैं tan इनवर्स x में, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बटा में अंडर रूट नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर cot इनवर्स x का होता है माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आते हैं sec इनवर्स x का, तो sec इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बटा में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स x है, यहाँ पर ये होगा माइनस 1 बटा में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही सारे फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x,
सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला हो गया। और ये नहीं, ये इनवर्स फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यही सारे फार्मूले हैं जो आपके चैप्टर में यूज किए जाएंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएंगे उसको हम आगे आप लोगों को जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बताएंगे। यही तो हम लोग आते हैं अगला पॉइंट पर, देखते हैं कि दो फंक्शन यानी दो फलन का घटाव एवं योगफल का अवकलन कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग के बुक में एक फार्मूला दिया है, इसके निकालने की एक फार्मूला है d/dx और दो फलन जैसे मान लीजिए u और क्या है v, प्लस माइनस मतलब जोड़ या घटाव दोनों के लिए सेम है फार्मूला। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है du/dx यानी u का डिफरेंशिएशन और फिर यहाँ पर प्लस माइनस और इसके बाद क्या होगा dv/dx यानी v का भी डिफरेंशिएशन। और यही फार्मूला है दो फंक्शन जैसे u और v, मान लीजिए कोई फलन है और इस दोनों का डिफरेंशिएशन निकालना है। इसके लिए यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे और इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और उस प्रोसेस द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन यहाँ पर दिया है, एग्जांपल में कैसे बनाना है आप लोग प्रोसेस बता दें। जैसे एग्जांपल में दिया है f(x) = sin x प्लस cos x। ठीक, हम इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इसका शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन आप लोगों को 12th में अच्छा नंबर पाने के लिए शॉर्टकट से काम चलने वाला नहीं है। वो एयरफोर्स नेवी के लिए शॉर्टकट पढ़ाया था, वो भी विधि आप लोगों को बताएंगे। जैसे एक नंबर में ये सवाल देगा तो शॉर्टकट में भी मार सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है कि डिटेल में बनाना पड़े तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये एक फंक्शन दिया है sin x प्लस cos x। इसमें देख रहे हैं कि इस दोनों फंक्शन का हम लोगों को क्या निकाला है, बोल देगा fx वाला इतना दिया है तो dy/dx ज्ञात करें, dy या इसका अवकलन निकालें। क्या निकालें, अवकलन, डिफरेंशिएशन निकालें, डिफरेंशिएट करें, कुछ भी दे सकता है, निकालें, इसका अवकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना fx = y। इस fx को हम लोग क्या मान लिए, y, और y = हम लोग कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करना है, x के सापेक्ष। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब पूछिएगा कि x के सापेक्ष क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस सब के देखिए जो राशि है ये x से जुड़ी हुई है, sin भी x से है, ये भी x है। और थीटा के सापेक्ष करते तो वहां पर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, और x के सापेक्ष कराएंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा fx = फिर यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा dy/dx y का। फिर यहाँ पर लेंगे sin x, तो यहाँ पर टोटल का हम लोग को डिफरेंशिएशन लेना है, तो dy/dx * sin x प्लस cos x। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे इसका फार्मूला, तो du/dx, तो देखिए यहाँ पर जब लेना स्टार्ट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन जब कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा dy, इसका हो जाएगा f'(x) = ये हो जाएगा dy/dx = अब दोनों का, इसको अगर u लेते हैं और इसको v, तो एक बार इसको अगर हम लोग u मान लेते हैं, क्या करते हैं u मान लेते हैं, इसको लेते हैं u और इसको क्या लेते हैं v। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को du/dx, तो du के जगह पर हम लोग क्या है sin है,
डी डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा साइन एक्स फिर प्लस dv बाई डी एक्स का डी डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से f डैश x को dy बाई dx कहते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर हम लेना चाहते हैं dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए sin x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, sin x का तो cos x, फॉर्मूला में लिखना है वो जरूर याद करना है। sin x का क्या होता है cos x, और cos x का क्या होता है हम लोग का माइनस sin x, यानी कि इस प्रोसेस द्वारा sin x प्लस cos x का हम लोग का क्या होगा डिफरेंशिएशन यही होगा cos x माइनस sin x। और डायरेक्ट भी यहाँ से आप लोग निकाल सकते थे फॉर्मूला में sin x का cos x का cos x का माइनस sin x, एक नंबर में आ जाता। और अगला विधि ये तो जोड़ घटाव के लिए था, अगर माइनस भी होता तो हम लोग सिर्फ माइनस का साइन चेंज करते जाते हैं, माइनस हो जाता है, प्लस का था तो प्लस कर दिए। अब इसके प्रोडक्ट रूल है जो गुणा के लिए दिया जाता है, और एक है कोसेंस रूल जो भाग के लिए। तो अब देख रहे हैं आगे प्रोडक्ट रूल आते हैं, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन यानी जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स u इंटू v, और इसी फॉर्मूला पर दो फलनों का प्रोडक्ट जैसे u और v दो फंक्शन है, तो इसका अवकलन कैसे निकाला जाएगा उसके लिए ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है du बाई dx, यानी u का डिफरेंशिएशन और v को वैसे ही लिख देंगे, टेक्निक याद करने का। इसके बाद फिर आता है प्लस फिर v का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा dv बाई dx, और u को जस्ट का तस वैसे ही छोड़ देने के लिए हो गया u, यही इसका फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम एग्जांपल में ले लेंगे एक फलन मान लीजिए दिया है fx इक्वल टू sin x इंटू cos x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस fx को मान लेंगे y, क्या करेंगे इस फलन को क्या मानेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे माना कि fx इक्वल टू y, ठीक है। अब fx इक्वल टू y मान लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे y इक्वल टू sin x इंटू cos x। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन with respect to x, differentiate with respect to x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष डायरेक्ट बना है, जब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा dy बाई dx, यानी ये हो जाएगा dy बाई dx, क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और एक को हम लोग यहाँ पर किसी एक को मान लेंगे u, इसको मान मन में अपने मन में इसको u मान लेना और इसको v, ठीक है। यानी u इंटू v के फॉर्मूला पे आ गया। अब इसको तोड़ने में हम लोग को आसानी होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए क्या लिखना है du बाई dx, तो du बाई dx, तो हम लोग का d और u क्या है, हम लोग का u क्या है sin x बटा में dx, और हम लोग का v क्या है cos x, ठीक है। इसके बाद होता है प्लस फॉर्मूला, फिर इसके बाद क्या कर रहा है dv बाई dx, यानी v का यहाँ पर हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन dv बाई dx, तो d cos x d बाई dx sin x यहाँ पे था, और d बाई dx यहाँ पे क्या हो गया cos x हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं फिर उसके बाद इनटू
u जस्ट का तस u को सही रख देंगे तो u हम लोग का क्या है sin x, यहाँ पर हो जाएगा sin x। अब आप लोग को समझ में आ गया कि dy dx मतलब u का हम लोग ले लिए क्या डिफरेंशिएशन और v को वैसे ही छोड़ दिए। इसके बाद प्लस दूसरे टर्म में v का डिफरेंशिएशन और u को वैसे ही छोड़ दिए। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy dx इक्वल टू लेते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का होता है cos, sin x का होता है डिफरेंशिएशन cos x और cos x का हो जाएगा क्या cos x। फिर हम यहाँ पर आते हैं तो cos x का क्या होता है माइनस sin x और sin x का क्या होगा sin x का sin x से लिखा है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकालना है। अब थोड़ा इसके अरेंजमेंट कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा dy dx इक्वल टू cos x गुणा करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। अगर इसको थोड़ा और फॉर्म में लिखना चाहेंगे एडवांस फॉर्म में तो ये एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना है और ये फार्मूला क्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy dx बराबर cos 2x का ये फार्मूला है cos 2x cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। तो वही cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा cos 2x, ये भी हो जाएगा, दोनों आंसर हो सकता है, ये भी सही है और वो भी सही है। अब अगला बताएंगे इसकी जो प्रोडक्ट रूल था क्वेश्चन रूल चलेगा। अब हम लोग आते हैं दो फलनों के भाग का अवकलन, दो फलनों का भाग का अवकलन मतलब दो जब अंश और हर में रहते हैं क्वेश्चन रूल इसको कहा जाता है। इसका अवकलन कैसे निकलता है तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है dy dx u by v। तो u by v का फॉर्मूला क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग dy dx यानी u का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसके बाद इनटू v को वैसे ही छोड़ देते हैं, v का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, फिर माइनस, फिर यहाँ पर तो u का होगा इसमें v का निकालेंगे तो dy dx v और u को वैसे ही छोड़ देंगे और फिर इसके बाटा में क्या हो जाएगा v स्क्वायर। यही इसका फार्मूला होता है और इसी फार्मूला पर एग्जांपल हम दिखाएंगे आप लोगों को और इस फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना फार्मूला का कोई भी मैथ इसमें का बनने वाला नहीं है, टोटल फार्मूला बेस पर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम ले लिए sin x बटा में cos x, sin x बटा में जैसे यहाँ पर एक फंक्शन ले लिए f(x) इक्वल टू sin x बटा में cos x और इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को निकालना है। तो इसका dx हम लोग को निकालना है तो फिर यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर माने में लिखेंगे माना y इक्वल टू f(x) इक्वल टू y, f(x) इक्वल टू y, इस फलन को क्या मान लिए y। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू sin x बटा में cos x, ठीक है। तो sin x बटा में cos x, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या करने पर अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो क्या इसका आएगा u by v का उसी पर निकालेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर लिखेंगे dy dx यानी dy by dx हो जाएगा इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे dy dx sin x by cos x, sin x by cos x।
इसको मान लेते हैं हम लोग यू और इसको क्या मान लेते हैं भी। अब हम लोग आते हैं इधर फार्मूला पर, हम इसको तोड़ेंगे। तो जब फार्मूला पर तोड़ेंगे dy बाई dx का, इसका फार्मूला देखिए, डायरेक्ट फार्मूला पर इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ले लिए, तो dy बाई dx यानी सबसे पहले du डिफरेंशिएशन क्यों का करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर d dx, यहाँ पर लिखेंगे sin x, यहाँ पर क्या लिखेंगे sin x, उस साइड में देखिएगा क्या लिखेंगे sin x। इसके बाद फिर हम लोग का आता है फॉर्मूला इनटू v, तो v हम लोग क्या माना है cos x, तो यहाँ पर इनटू में डायरेक्ट लिखेंगे क्या cos x, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला आता है माइनस, यहाँ पर देंगे माइनस, इसके बाद देंगे v बाई dx, तो dv हम लोग का क्या है cos x, यहाँ पर लिखेंगे माइनस d dx cos x, और इनटू में हम लोग का क्या होगा u सेम होगा इनटू u, तो u का वैल्यू हम लोग क्या है sin x, यहाँ पर हम देंगे क्या sin x। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx sin x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है sin x का cos x इनटू ये cos x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हो गया माइनस, और cos x का क्या होता है माइनस sin x, और sin x का हम लोग क्या हो जाएगा sin x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग का dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू ये आ जाएगा cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, नहीं एक चीज छूटा हुआ है v स्क्वायर, यहाँ से हम लोग का v स्क्वायर छूट चुका है, तो थोड़ा एक मिनट इरेज कर लेने दीजिए। हम लोग का v स्क्वायर यहाँ से छूटा है, तो v स्क्वायर जब हम लोग छूटा है तो v स्क्वायर यहाँ पर हम लोग का क्या है जी v क्या है v स्क्वायर यानी v यानी cos, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे cos स्क्वायर x, क्या लेंगे cos स्क्वायर x, सॉरी छूट गया था। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं dy बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा sin x इनटू ये नहीं sin x का होता है cos x, डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है cos x, और cos x का फिर क्या होगा cos x, ठीक है। इसके बाद आते हैं माइनस, फिर लेंगे हम लोग माइनस यहाँ पर, अब डिफरेंशिएशन लेंगे इसका, तो ये होगा माइनस sin x, cos x का क्या होता है माइनस sin x, इनटू क्या हो जाएगा sin x, और बटा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए ये हो जाएगा क्या cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, और बटा में हो जाएगा ये cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, इसका 1 होता है, टोटल का वैल्यू क्या होता है 1, dy बाई dx sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप लोग पीछे 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा 1 बटा में cos स्क्वायर x, और 1 बटा में cos स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, 1 बटा में cos स्क्वायर x का मतलब होता है फार्मूला sec स्क्वायर x। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हम लोग का dy बाई dx आ गया क्या sec स्क्वायर x, क्या आ गया sec स्क्वायर x। अगर हम लोग जांचना चाहते हैं तो जांच सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग fx क्या दिए थे, fx दिए थे sin x बाई cos x, तो हम sin x बाई cos x को लिख सकते थे ना, यहाँ पर tan x लिख सकते थे कि नहीं tan x, और जब tan x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे tan x को dy बाई dx कराएंगे तो डायरेक्ट आएगा sec स्क्वायर x। इससे यह पता चल रहा है कि हम लोग का ये फलन जो है सही है, और हम लोग जो यहाँ पर बनाए हैं इसका भाग को
अवकल और वो भी सही है, क्योंकि अगर f(x) हम लोग sin x बाई cos x है तो इसका अगर हम लिखेंगे तो tan x फॉर्मूला होता है, और tan x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को sec स्क्वायर x मिलता है, ये फॉर्मूला है। और यही होगा ये क्या क्वेश्चन शुरू, आगे एक्सरसाइज देखा जाएगा।